कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3932 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट kth रूट्स इन अ रेंज। तो प्रॉब्लम समझने से पहले तो हम इसमें तीन इंटीजर्स दिए हैं, एल, आर और के। ठीक है, एल है स्टार्ट है एक रेंज का और आर है एंड है एक रेंज का और के दे रखा है। ठीक है, और हमें करना क्या, इसमें हमें फाइंड करना है इस रेंज में, एल से आर के रेंज में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि किसी के kth पावर हैं। ठीक है, किसी के परफेक्ट kth पावर हैं। मतलब हमें सारे y फाइंड करने हैं जो कि किसी x के पावर है, k का पावर है। मतलब ऐसे सारे y फाइंड करना है जिसका जो किसी x का अगर k का पावर करें तो y हमें मिल जाए जो कि इस रेंज में है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले ये kth पावर जो है इसको समझते हैं। मान लो k इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो 1 का kth पावर इस केस में क्या है, के 2 है, तो 1 का kth पावर क्या होगा, 1 होगा। 2 का kth पावर जो कि 2 है तो क्या होगा, 4 होगा। 3 का kth पावर की क्या है, 2 है तो 9 होगा। सिमिलरली अगर मान लो k इक्वल टू 3 होता, k इक्वल टू 3 होता तो 1 का kth पावर क्या है, 1 का kth पावर मतलब 3 इक्वल टू 1 ही है। 2 का kth पावर क्या है, 8 है। 3 का kth पावर क्या है, 27 है। ठीक है, ये होता है kth पावर। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एल, आर और के दे रखा है। एल इक्वल टू 8 दिया है, आर इक्वल टू 30 दिया है मान लो, और के इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, मान लो हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। हमें फाइंड करना है कि L से 30, ये L इक्वल टू 8 से 30 के रेंज में ऐसे कितने नंबर हैं जिनका जो किसी के kth पावर हैं। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं kth पावर, सबसे पहले निकाल लेते हैं। 1 का kth पावर क्या हुआ, 1 हुआ। 2 का kth पावर क्या हुआ, 4 हुआ। 3 का kth पावर क्या हुआ, 9। फिर 4 का kth पावर क्या हुआ, 16। 5 का kth पावर 25। अब 6 का kth पावर क्या होगा, 36। ठीक है, ये सब हमने kth पावर सब निकाल लिए। अब इन सारे kth पावर में से 1, 4, 9, 16, 25, 36 कितने हैं जो इस रेंज में है, 8 से 30 के रेंज में है। एक है ये 9 है, 16 है और 25 है। मतलब क्या हुआ, 3 का kth पावर इसके रेंज में है, 4 का kth पावर इसके रेंज में है और 5 का kth पावर इसके रेंज में है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, 3 हमारा आंसर है। 3, 4, 5 ये 3 हैं जो जिसके kth पावर इस रेंज में है। ठीक है, आगे देखते हैं। को सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा कि इस पूरे रेंज में, इस रेंज में जाओ, एल से लेके आर के रेंज में पूरा ट्रेवर्स करो और देखो कितने ऐसे वाई हैं जो कि किसी के kth पावर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10 की पावर 9 तक जा सकता है आर, तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे इसमें, ब्रूट फोर्स पे हम क्या कर रहे हैं, y फाइंड कर रहे हैं, है ना। ये जो दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर k, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम जो है ब्रूट फोर्स में y फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम ऑप्टिमल में क्या करेंगे, हम x फाइंड करने का ट्राई करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच में, y नहीं फाइंड करेंगे। y था कि ये किसी का kth पावर है कि नहीं, ये हम पूछ रहे थे। हम x में पूछेंगे कि क्या इसका किसी नंबर का kth पावर इस रेंज में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हम x फाइंड करेंगे। ये जो हमने फाइंड किया है ना 3, 4, 5 ये x ही है, x इक्वल टू 3, 4, 5। मतलब हुआ कि इनका अगर kth पावर करें तो ये इस रेंज में है। हम यही फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे जिसका kth पावर इस रेंज में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहला x फाइंड करेंगे जिसका kth पावर इस रेंज में है और आखिरी x फाइंड करेंगे जिसका kth पावर इस रेंज में है। फिर दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, पहला और आखिरी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग इन दोनों को, वो सब का kth पावर इस रेंज में होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, पहला ये है, लास्ट ये है, इन दोनों के बीच में और इनको खुद को इंक्लूड करके 3 नंबर्स हैं और तीनों का kth पावर इस रेंज में है।
ठीक है, हम यही ऐसे ही फाइंड करेंगे। अब आगे देखते हैं हमें इसमें करना क्या है। हमें क्या करना है, देखो हमें फाइंड करना है फर्स्ट एक्स। ठीक है, फर्स्ट एक्स फाइंड करना है जहां पे एक्स की पावर अगर हम के करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा एल होना चाहिए, जो कि रेंज दे रखा है, तभी तो वो रेंज में आएगा। एल से आर के रेंज में हमें जाना है, तो हमारा जो है एक्स है, एक्स का पहला एक्स फाइंड करना है, फर्स्ट एक्स का पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू एल होना चाहिए, तभी वो रेंज के अंदर आएगा। ठीक है, और हमें फिर लास्ट एक्स फाइंड करना है जहां पे एक्स की पावर हम के करें तो वो स्मॉलर देन इक्वल टू हमारा आर होना चाहिए, ये तभी तो वो रेंज के अंदर रहेगा एल से आर के बीच में। पहला एक्स और आखिरी एक्स मिल गया हमें, हम फाइंड कर लेंगे हमारा आंसर क्या होगा, यही लास्ट माइनस ये फर्स्ट प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे भी हमारा आंसर वही था, आंसर इक्वल टू लास्ट क्या है 5 माइनस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 3, इसमें प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया 2 प्लस 1 3, आंसर हमारा, इसीलिए इसका आंसर 3 था। ठीक है, ये वाला लिया था हमने, इसका आंसर 3 था। अब आगे देखते हैं, ये तो हमें मिल गया, हमारा आंसर जो है लास्ट और फर्स्ट एक्स पे डिपेंड करेगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट एक्स और लास्ट एक्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो हमें फर्स्ट एक्स और लास्ट एक्स चाहिए, इसको मैं यहाँ पे छोटा करके रख देता हूँ। ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल देखते हैं। एल इक्वल टू 8 है, आर 30 है और के 2 है। ठीक है, मान लो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऐसा एक्स, देखो हमें ऐसा एक्स चाहिए जिसका kth पावर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि हमारा 8 जो है एल है इस केस में। ठीक है, अब हमारा x का रेंज क्या हो सकता है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x हो सकती है 0 से लेके r का वैल्यू क्या है 30, x की वैल्यू 30 से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि r हमारा 30 है। ठीक है, तो 0 से 30 के बीच में ही x हमारा होगा जिसका kth पावर करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है, हमें एक रेंज है जो कि सॉर्टेड है 0 से 30 के बीच में, हमें बस वही फाइंड करना है। इसमें पहला x फाइंड करना है जिसका kth पावर, मतलब इस केस में पावर 2 करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो क्लियरली हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा l क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा 0, राइट हो जाएगा क्या 30, और अगर मिड निकाले, मिड क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x का पावर 2 चाहिए, तो 15 का पावर 2 करें कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब चेक करना है, बस यही चेक करना है कि क्या ये 225 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो हमारा ये x बनने का एक पॉसिबिलिटी है। 15 जो है 15 हमारा एक x हो सकता है, हमारा 15x हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पहला x चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला x चाहिए इस रेंज में 0 से 30 के बीच में पहला x चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट x चाहिए ना, तो इसके लिए लेफ्ट में जाएंगे हम। हमारा r जो होगा, हमारा जो राइट होगा ना वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्या 14 हो जाएगा। बाइनरी सर्च में यही तो होता है ना, मिड -1, ये r हो जाएगा हमारा 14, लेफ्ट हमारा 0 ही रहेगा। तो ऐसे करते करते हम मिनिमम x मतलब फर्स्ट x हो जाएगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को हमें मिल जाएगा बाइनरी सर्च से। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट राइट कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट x कैसे फाइंड करेंगे जो उसका पावर ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू r हो। सेम चीज करना है, आगे देखते हैं। x फाइंड करना है ना, देखो ये हमने फाइंड किया पहला x, सेम चीज करना है, लास्ट x फाइंड करना है जहां पे x की पावर k शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 30, हमारा r। हमारा x का रेंज क्या हो सकता है, x का रेंज वही 0 से लेके 30 तक हो सकता है। सेम चीज लगाएंगे, हमारा लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा 0, सेम बाइनरी सेट लगेगा, राइट होगा 30। लेकिन इस केस में कंडीशन क्या है कि हमें लास्ट वाला x फाइंड करना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही कर लेंगे। फिर मिड फाइंड करेंगे, देखेंगे मिड 15 है तो क्या होगा 225, कंडीशन क्या है स्मॉलर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इस केस में, तो मतलब क्या हुआ 15 बहुत बड़ा हो गया, तो हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है छोटा नंबर मिले तब इस कंडीशन में सेटिस्फाई करे। तो हमारा क्या होगा, राइट जो है
राइट इस केस में भी 14 हो जाएगा और लेफ्ट हमारा ऑलरेडी 0 है। बस फिर से मिड फाइंड करो और बाइनरी सर्च लगाते जाओ। हमें जो है लास्ट वाला क्या फाइंड करना है, लास्ट एक्स फाइंड करना है इसके अंदर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, फिर बस वही आंसर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाना है 2 बार। ठीक है, अब कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो है हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा, फाइंड करना है फर्स्ट। एक मेथड बना देंगे बाइनरी सर्च के लिए, फर्स्ट ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, इसको पास करेंगे एल के और आर पास कर देंगे। सिमिलरली हमें लास्ट चाहिए, इसके लिए अलग मेथड बनाएंगे बाइनरी सर्च के लिए, लास्ट स्मॉलर और इक्वल। यहाँ पे भेजेंगे हम आर के और आर ही भेजेंगे। ठीक है, एट द एंड हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा या तो मिनिमम ऑफ 0 की मतलब एक भी नहीं होगा इस रेंज में हमारा, या फिर वही राइट माइनस लेफ्ट, सॉरी राइट नहीं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। अब ये दोनों मेथड क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट लॉन्ग फर्स्ट ग्रेटर इंटीजर टारगेट, इंटीजर हमारा के और आर। ठीक है, ये टारगेट है। अब हमारा बाइनरी सर्च, सिंपल सा बाइनरी सर्च, लेफ्ट हो गया 0, राइट हो गया आर। आंसर हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं आर प्लस 1 है, क्योंकि इससे बड़ा तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बाइनरी सर्च वाइल लेफ्ट जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू राइट है, मिड फाइंड करो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। ठीक है, अब एक मेथड बनाएंगे जो कि पावर हमें बताएगा कि मतलब ये वाला ये कैलकुलेट करके देगा, ये kth पावर कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, पावर हम मेथड इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम देखो ऐसे नॉर्मली अगर 15 की पावर 2 कर देंगे तो हो सकता है ओवरफ्लो हो जाए। 15 तो इसमें छोटा है लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं, तो उनकी पावर 2 या उनकी पावर k कुछ कर देंगे तो बहुत बड़ा ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसीलिए हम एक एक करके करेंगे, तो मतलब एक एक करके हम कैलकुलेट करेंगे, 15 इंटू 15 फिर 15 इंटू 15 ऐसे करके एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। ऐसे 15 की पावर 2 एग्जैक्टली ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देंगे। ठीक है, नहीं तो ओवरफ्लो का चांस रहेगा। तो इसीलिए पावर मेथड बनाएंगे, इसको पास कर देंगे मिड के और टारगेट। हमारा जो है कंडीशन क्या था, ये कंडीशन है कि पावर से जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए, जो कि हमारा लेफ्ट है। तो इस केस में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने टारगेट भेजा था ना, ये टारगेट लेफ्ट ही तो है, यहाँ पे ये टारगेट भेजा था, वही कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन है तो ये तो हमारा आंसर होने का चांस है, लेकिन फिर हमें मिनिमम चाहिए, तो इसीलिए राइट को शिफ्ट करो -1। ठीक है, नहीं तो लेफ्ट हमारा शिफ्ट हो जाएगा मिड प्लस 1 पे। एट द एंड हमें रिटर्न करना है आंसर। सिमिलरली ये वाला मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं, ये वाला मेथड प्राइवेट लॉन्ग, ये मेथड दो इसको इंट, इस केस में हमारा टारगेट आर है और के दो और आर दो, लेफ्ट सेम चीज, लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू आर, लेकिन इस केस में हमारा आंसर -1, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वाइल जब तक लेफ्ट स्मॉलर देन इक्वल टू राइट है तब तक मिड फाइंड करो, यही वाला चीज मिड फाइंड करेंगे एंड फिर चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कंडीशन बस थोड़ी चेंज हो जाएगी। कंडीशन क्या, मिड होगा
यहाँ के होगा, यहाँ टारगेट होगा, कंडीशन चेंज होगा क्योंकि स्मॉलर देन इक्वल टू हमें चाहिए टारगेट। ठीक है, अगर होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा यही मिड, और फिर लेफ्ट हो जाएगा मिड प्लस 1, क्योंकि हमें लास्ट वाला एक्स चाहिए, इसलिए हमारा लेफ्ट बढ़ जाएगा, नहीं तो राइट हमारा चेंज हो जाएगा, मिड माइनस 1। एट द एंड रिटर्न करना है, यही आंसर। ठीक है, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये मेथड, ये जो पावर मेथड था, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहीं ऊपर लिख देता हूं, प्राइवेट लॉन्ग ये पावर मेथड लॉन्ग एक्स इंट के और इंट लिमिट। हम बस इसमें अर्ली एग्जिट करना चाहते हैं। ठीक है, सारा पावर नहीं कैलकुलेट करना चाहते कि जैसे मान लो 15 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो हम मान लो 15 की पावर 1 पे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, 15 की पावर 1 पे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, तभी हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे 15 की पावर 3। ठीक है, नहीं तो ओवरफ्लो हो सकता है, तो वही हम करना चाहते हैं। आंसर इक्वल्स टू 1 मान लेंगे और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन के, आई प्लस प्लस तक, और आंसर को हर बार मल्टीप्लाई करना है एक्स से, और बस चेक करना है कि हमें हमारा आंसर अगर ग्रेटर देन लिमिट हो गया है, हमारा कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो गई, तो बस यहीं से रिटर्न कर दो लिमिट प्लस 1, अर्ली एग्जिट कर दो। ठीक है, नहीं तो आंसर बाद में। क्या गलत है देखते हैं। पे हमने मिनिमम कर रखा है, यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए। अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।